इतना कश्मीर रियल में हमारे पास नहीं है। यहां से लेकर ये एरिया, यहां से लेकर ये एरिया किसने कब्जा कर लिया है? पाकिस्तान। ये एरिया किसने कब्जा कर लिया है? पाकिस्तान ने। सोचिए, ये एरिया किसने कब्जा कर लिया? पाकिस्तान। और इतना कश्मीर हमारा है ही नहीं अभी रियल में। हम लोग क्लेम करते हैं बट रियल में अभी है नहीं हमारे पास। ये कश्मीर को किसने कब्जा कर लिया? पाकिस्तान। और इसे यहां के लोगों को कहा कि हम तुम्हारे पे कब्जा नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। जब सारा कश्मीर कब्जा कर लेंगे तो इसको एक देश बना देंगे। और बकलवा मान गया सब। ये कब कब्जा कर लिया? 1948 आजादी के समय, 47 आजादी के समय, 47 से 48 के ये कब्जा कर लिया। ये कुल कश्मीर का 30% है। कितना परसेंट है? 30%। इसका नाम है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, POK। गधा इसको कोई पोक नहीं कहेगा, इससे नहीं समझेगा, छोटा लेटर में नहीं है, वो एब्रिविएशन है। एब्रिविएशन मतलब शॉर्टकट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म है। तो POK जो है वो अभी किसके अंडर में आ गया है? पाकिस्तान। कितना परसेंट एरिया है? 30% एरिया लेके चला गया पाकिस्तान। और यहां पर इसकी राजधानी है मुजफ्फराबाद। तो बताइए, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की राजधानी, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को पाकिस्तान ने, POK को कब कब्जा किया था? 1947। कितना परसेंट है? POK की राजधानी क्या है? मुजफ्फराबाद। POK की राजधानी यही आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर, ऑल इंडिया कर रहे हैं, इंटरनेशनल टेररिस्ट यूनिवर्सिटी कहां है? मुजफ्फराबाद। इंटरनेशनल टेररिस्ट यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में क्या बनाए जाते हैं? हाँ, इस यूनिवर्सिटी में केवल आतंकवादी बनाए जाते हैं। और उन लोग को तरीका बताया जाता है कहां जाकर फटना है, कहां जाकर फट जाना। में क्या सीखते हैं सब? आतंकवाद। अब पाकिस्तान को इस बात का डर था कि कहीं भारत हमला करके ले मत ले, हमला करके ले मत। इतना डरपोक कि यहां पर एक जगह है गिलगिट। क्या नाम है? गिलगिट। गिरगिट नहीं, यहां के गिरगिट भाग गए सर पाकिस्तान से। कहा सब कि हमसे तो ज्यादा रंग ये चोटा खुद बदलता है। तो गिरगिट शर्मा के कहां से भाग गए सब? गिरगिट से। तो ये जगह का नाम है गिलगिट। गिलगिट क्या नाम है? गिलगिट। गिलगिट जगह क्या नाम है? गिलगिट। पाकिस्तान ने क्या किया? गिलगिट का एरिया भाड़े पर अमेरिका को दे दिया। गिलगिट का एरिया भाड़े पर अमेरिका को। और अमेरिका यहां रनवे बना के, एयरपोर्ट बना के, लड़ाकू जहाज, मिसाइल उसाइल रखा भारत को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि भारत रसिया के फेवर में। तो भारत जाके रसिया को बोला, ये देख रहे हैं आपके चक्कर में हमारे पे कंट्रोल करने आया है। तो रसिया का क्या बात करते हो, तुमको कुछ होने देंगे, ले जाओ मिग 27 जहाज, मिग 27 फॉक्सबैट। इतना खतरनाक जहाज था कि जब वो रिटायर हुआ तब पाकिस्तान को पता चला कि भी जजिया था इसमें। और जब तक ड्यूटी पे था ना, वो पाकिस्तानी के ऊपर उड़ता था। इतनी हाइट पे उड़ता था उस टाइम ना, उस टाइम तो उतने हाइट पे रडार नहीं जाते थे। हर ड्यूटी वो किसके ऊपर उड़ा है। और जब रिटायर हुआ तो पाकिस्तान को पता था, क्योंकि रिटायर सेरेमनी में उसको लगाया गया था कि ये रिटायर हुआ है। तो गिलगिट का एरिया किसको दे दिया? इस डर है कि भारत अगर कब्जा करेगा तो उसका लड़ाई किससे हो जाएगा? अमेरिका से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? अमेरिका से। और यहां का छोटा सा एरिया ये वाला, इसका नाम है सक्सक्राम वैली। क्या नाम है? सक्सक्राम वैली। सक्सक्राम वैली ये चाइना को दे दिया। किसको दे दिया? चाइना। गिलगिट तो भाड़ा पे दिया, गिलगिट तो भाड़ा पे दिया, लेकिन चाइना को ये फ्री में दे दिया, गिफ्ट में दे दिया, ले जाओ ले जाओ। इतना डर है पाकिस्तान में, इतना डर है कि भारत आज नहीं तो कब्जा कर लेगा, भारत आज नहीं तो कब्जा कर लेगा। तो भैया जब भैंस खरीदा जाएगी तो खूंटे खरीदना बाकी रहेगा। जब POK आ जाएगा तो गिलगिट और यही सक्सक्राम वैली बाकी रहेगा। ये भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो पाकिस्तान ने सक्सक्राम वैली किसे दिया? और गिलगिट, लेकिन गिलगिट तो भाड़े पे दिया है एयरबेस बनाने के लिए, और सक्सक्राम वैली गिफ्ट दे दिया। अब पाकिस्तान को डर लगने लगा कि कहीं अमेरिका वो करे मत मार दे। अमेरिका किसी का नहीं है, उसको डर लगना है कहीं अमेरिका मार मत दे इसी को। तो इसने क्या किया, यहां पे अपने लिए वो एयरबेस बनाया, स्कार्दू एयरबेस। क्या नाम रहा? स्कार्दू एयरबेस। तो अब पाकिस्तान अपने लिए बनाया, भाड़े पे दिया गिलगिट, गिफ्ट में दिया सक्सक्राम वैली, गिफ्ट में दिया सक्सक्राम। दुनिया में जब ये जो स्कार्दू एयरबेस है, स्कार्दू, तो कई बार ना एयरबेस जो मिलिट्री एयरबेस होता है उस पे पब्लिक के भी जहाजों को उतार दिया जाता है।
बस उसका क्या करना है, एप्रेन अलग कर दीजिए और टर्मिनल अलग कर दीजिए, काम खत्म। एप्रेन और टर्मिनल से ही तो मतलब होता है। जहां पब्लिक खड़ी रहती है उसे हम लोग टर्मिनल कहते हैं। सामान बस्ता बोरिया लेके, ए भाई चलिए हो, ये सब कहां खड़ा होता है, टर्मिनल पे। और जहां जहाज को ले आके खड़ा करता है, दिल्ली दिल्ली कोलकाता 2 सवारी 3 सवारी मुंबई, मतलब उसको क्या बोलते हैं, एप्रेन। क्या बोलते हैं, एप्रेन। तो मिलिट्री एयर में जैसे ये रनवे हो गया, रनवे तो कॉमन हो गया, इस पे सारी जहाज उतारनी है। अब जो मिलिट्री वाली जहाज है उसका एप्रेन इधर कर देना है, यहां मिलिट्री वाली जहाजें खड़ी हो जाएंगी। और जो डोमेस्टिक फ्लाइट है उसका एप्रेन इधर कर देना है, यहां वो जाके खड़ी हो जाएंगी। और टर्मिनल बना देना है इधर, टर्मिनल बना देना इधर। पब्लिक आओ, इसमें टिकट उनका चेक करा, सिक्योरिटी चेक करा, खाओ पियो बैठो, यहाँ पे जब व्यवस्था कर देगा, जहाज आएगी जाओ यहाँ पे, जहाज लेकर रनवे पे धड़ाम से उड़ जाएगा, समझ में गया। मिलिट्री वाले को लेना है तो यहां से गया, अपना उड़ गया, यहाँ पे डिस्टेंस अलग अलग कर देता है। गोरखपुर एयरबेस मिलिट्री का है, गोवा वाला मिलिट्री का था। बिहटा एयरपोर्ट पटना में मिलिट्री का है, वहां फोटो वोटो नहीं खींच सकते हैं, मरबो करेगा आपको, पहले ही अनाउंस कर देती है वो जो एयर होस्टेस रहती है, यह सैन्य हवाई अड्डा। स्कार्दू एयरबेस जो है ना, इतना डरावना है कि इसके जस्ट दो पहाड़ के बीचवा में है, 2 पहाड़ के बीच में है। यहाँ स्पेशल अनाउंसमेंट पायलट करता है कि जहाज का नोज नीचे हो जाएगा, आप आगे की ओर आ जाएंगे, कुर्सी पे की पीठी बांधे रहे। और 2 पहाड़ के बीच में जहाजिया है, एयरपोर्ट है, इसे पहाड़ है, यहाँ एयरपोर्ट है, यहाँ इसे, और यहाँ पे रनवे है, यहाँ पे। अब यहाँ से जहाज जब आएगा ना, तो अगर नॉर्मल उतारेगा तो रनवे पे उतरिए नहीं पाएगी, नॉर्मल उतारेगा तो रनवे पार कर जाएगा। इसलिए पायलट क्या करता है पता है, पहले यहाँ आता है, उसका डीप डाइव कर देता है, डीप डाइव, ऐसे मुड़िया नीचे करके यूं उतरता है, इसे आदमी लगता है झूला पे से, अरे बच जाइए ना, कहीं ये पायलट है कि फटने वाला पायलट है। वहां फटने वाले भी पायलट घूमते हैं, बम बांध के फट जाते हैं कहीं पे भी। तो सबसे डरावनी लैंडिंग कहां होती है, स्कार्दू एयरबेस। अब वहां पे पाकिस्तान ने अपना एयरफोर्स का स्टेशन रखा है, तो लड़ाकू जहाजिया को क्या जाता है, वो तो गली उली में से निकल जाएगी, वो तो उसको क्या जाता है, तो छोटी होती है, और उसमें सारे पार्ट पुर्जे मजबूत होते हैं, उसमें कोई गिरने उड़ने वाला नहीं होता, उसमें थोड़ी ना कोई सामान रखा है, क्या होगा यहाँ पर गिर जाएगा सामान, बस्ता ऊपर गिर जाएगा, दिक्कत ना उसमें क्या बम है, बम एकदम कसा हुआ रहता है कि आपको कैसे पानी बोतल की तरह रखेगा बम, वो सब कसा रहता है, उसमें फिट रहता है, जब बटन दबाएगा तभी वो निकलेगा वहां से। यहाँ तो यह बताइए स्कार्दू एयरबेस कहाँ है, पीओके में है। स्कार्दू एयरबेस किसका है, पाकिस्तान, गिलगित अमेरिका, तस्काम वाली पीओके किसका है, पीओके हम लोग का, पीओके हम लोग का। अटल बिहारी वाजपेयी जब थे पाकिस्तान गए थे, तो नवाज शरीफ, जिस चोट्टा के उसका नाम के आगे शरीफ लगा हुआ है शरीफ थोड़ा भी नहीं, वो पूरा बदमाश है। तो यहाँ लाहौर से गए थे, यहाँ पर लाहौर से बस से गए थे कि हम लोग कब तक लड़ाई लड़ेंगे, अमृतसर से कहाँ गए, लाहौर, कब तक लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ जब बातचीत हुआ तो कहा गया कि हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। यहाँ पर बोला गया उनसे कि देखिए कश्मीर बिना पाकिस्तान अधूरा है, आप इस बात को क्यों नहीं समझते हैं, हमारा कश्मीर हमें दे दीजिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि आप कहाँ गलत कह रहे हैं, सच कह रहे हैं कि कश्मीर बिना पाकिस्तान अधूरा है, लेकिन पाकिस्तान बिना भारत अधूरा है, आप हमें दे दीजिए। यहां नहीं समझ में आ गया किसी को, दिक्कत। देखो कोनो महिला पत्रकार कही थी शादी करने के लिए उनसे, तुम तो सख्त आदमी थे, वो ब्याह शादी करने वाला है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। वो कहें कि ठीक है हम ब्याह कर लेंगे, लेकिन दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। भाग गई, आगे बढ़े। अटल बिहारी वाजपेयी, अब कुछ ब्याह जो होते हैं ना, वो ब्याह के लिए नहीं होता है, स्ट्रेटेजिक ब्याह कर लेता है सब। अब कौन बूढ़ आदमी है 60 साल का, उससे कौन लड़की का ही ब्याह करेगी, तो स्ट्रेटेजिक ब्याह करेगी, देखेगी एक इसका इनकम है और दिन भी कम है। तो अटल बिहारी वाजपेयी को क्या देखी, ब्याह के लिए थोड़ी देखी, 70 साल के आदमी, 70 साल के आदमी ब्याह करेंगे, तो देखिए कि इनकम है और दिन भी कम है। तो इधर अटल बिहारी वाजपेयी आ जाए यहाँ पे। पीओके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आतंकवादी गतिविधियों का सेंटर, हाँ मुजफ्फराबाद। सस्काम घाटी किसको दिया गया, गिलगित, स्कार्दू। आप देखो सस्काम वैली पे नजर रखता है गिलगिट से अमेरिका, और गिलगिट पे नजर रखता है पाकिस्तान स्कार्दू एयरबेस पे। हाँ स्कार्दू एयरबेस पे भारत नजर रखता है यहाँ अक्साई चीन से, कहां से, यहाँ से सियाचिन के पास, कहां से, सियाचिन के। अभी हम इधर आएंगे तब आपको बताएंगे। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये समझ में आ गया।
अब यहां एक पहाड़ है, बड़ी ऊंचा है, नाम है उसका K2। माउंट एवरेस्ट के बाद सबसे ऊंचा अगर कोई पहाड़ है तो कौन है? K2। माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची अगर कोई चोटी है तो K2 बहुत ऊंची चोटी है। लेकिन क्या वो भारत में है? लेकिन भारत का है। K2 भारत का है या भारत में है?